यूपी में हमने न्याय का राज कायम किया है। प्रियंका वाड्रा के मित्र मुख्तार अंसारी को जेल में अपराधियों का जिस तरह से निर्मूलन किया गया, जिस तरह से अपराधियों का निर्मूलन किया गया, मंत्री का उसके कारण 10,000 सिखों के नरपिशाचों की भाषा बोलने वाले नरपिशाच राजीव गांधी की पार्टी क्योंकि ये बलात्कारी है। सुकन्या देवी बलात्कार कांड के संदिग्ध राहुल गांधी का हम नाम नहीं लेते, फिर भी ये परेशान रहते हैं। अरे भाई, आपकी 7 साल सुकन्या देवी आप लोग बलात्कार कांड के संदिग्ध राहुल गांधी को कब बुला के पूछा आप लोग? कब बुला के गृह मंत्री बनेंगे तो दुर्भाग्य होगा देश का। उस कानूनी तमाम मर्डरर और स्मगलर लोग अगर गृह मंत्री बनेंगे जिनके ऊपर आरोप लगाने के बाद भी दुर्भाग्य होगा। राहुल गांधी नाम के संदिग्ध को कब कांग्रेस की सरकार ने बुलाया? बता दीजिए कि गृह मंत्री के ऊपर राहुल गांधी को और गृह राज्य मंत्री के ऊपर कौन से आरोप है? 7 साल हो गए आपकी सरकार को बनाए हुए, आप लोग क्यों नहीं एक एक करके अपनी बात रखेंगे प्लीज, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। इतना संवेदनशील ये मामला है, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। आलोक जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल आलोक जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए ना। जो चीजें आपके ऊपर लागू होती हैं भाई तो प्रेम शुक्ला जी के ऊपर भी लागू होती है। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। प्रेम शुक्ला जी प्लीज 2 लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए, उसके बाद बाकी लोग शांतनु जी भी इंतजार कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी प्लीज। नहीं, जिस तरह से कांग्रेस में चोट्टों के चाटुकार 420 के चाटुकार अगर चाहेंगे कि संवैधानिक और विधिक व्यवस्था को कांग्रेस में क्या हो रहा है आज का विषय नहीं है ये। आज का विषय यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तो संभव नहीं है। कौन से 420 सोनिया गांधी, 420 राहुल गांधी, बलात्कार का संदिग्ध राहुल गांधी, ऐसे बलात्कार के संदिग्धों के ऊपर मर्डर कहने पर जो जिसके राज्य में सिर्फ बलात्कार ही बलात्कार सच्चाई नहीं है। 12,000 बलात्कार का काम करते थे, क्या ये सच्चाई है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए दोनों और मेहमानों को लेकर आती हूँ प्लीज, एक एक करके। मुझे लगता है आप लोगों को खुद सम्मान करना चाहिए। दोनों लोग साथ में बोलेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी। अनुराग भदौरिया सीधे आपका, एक सेकंड सर, प्लीज 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 आराम से एक एक करके अपनी बात बोलेंगे। दोनों लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कर दिया चेहरा, ठीक है। अनुराग भदौरिया, अब सीधे आपका रुख करते हुए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दरअसल बीते 4.5 सालों में अगर विपक्ष की भूमिका किसी एक पार्टी ने निभाई है तो वो प्रियंका गांधी वाड्रा है। चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर में हो, आज वो अरदास के लिए भी पहुंची जिसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया था किसानों के लिए, ऐसे में समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है, ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अब सवाल कौन पूछता नहीं पूछता ये बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए 2 चेहरा देखिए कैसा है। एक तो जहां सत्ता में वो सत्ता धर्म नहीं निभा पा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर में सत्ता में है और लगातार उनका जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वो देश का गृह राज्य मंत्री है, तो ये घटनाएं तो होंगी, उनके बेटा श्री तो करेंगे इस तरह की घटनाएं। दूसरा, जहां राजस्थान और हरियाणा पंजाब में विपक्ष में, राजस्थान विपक्ष में विपक्ष का धर्म नहीं निभा पा रही, कह रही वहां पे कोई विपक्ष नहीं जा रहा है तो भाई सत्ता, अरे विपक्ष का धर्म तो निभाओ। आप वहां विपक्ष के धर्म से जाए ना, वहां पे जाए, आपके चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जाए राजस्थान में। अरे हम तो निभा ही रहे हैं, हम नहीं निभा रहे तो कौन निभा रहे, हम तो निभा ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार जाने वाली है। इसलिए आप देखो समाजवादी लोग तो लगातार रोड पे हैं और रोड पे ही रहते हैं। समाजवादी को जेल में डालना इनका काम है, लेकिन ये कुछ भी कर लें। जिस तरह के समाजवादी ने जनता के स्वाभिमान को बचाने के लिए, जनता के जो यहाँ पे स्वराज लाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, और जो हम जनता की फीलिंग्स हैं, जिस तरह की जनता परेशान है यहाँ पे कोविड काल में हुई, या जनता की लगातार यहाँ पे बुखारों से मौत होती रही है और महंगाई बेरोजगारी से जो मौतें हुई है, इसलिए देखिए एक रथ हमारा निकल गया है और वो जनता को न्याय दिलाएगा। और जो अहंकारी रथ है जो भारतीय जनता पार्टी का रथ में सवालों का न्याय कैसे दिलाएंगे अनुराग जी? और आज अखिलेश जी की ओर से ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई। एक सेकंड सुनिए ना, आज अखिलेश जी की ओर से कहा गया है कि बीजेपी समर्थकों के टायर से कुचलकर मृत्यु हुई है। तो पहले तक तो आप लोग मंत्री पुत्र के बेटे को सवालों के कटघरे में खड़ा करते थे, आज हमारे ही संवाददाता से उन्होंने बीजेपी समर्थकों की बात कही है। तो आपकी लाइन क्या है? बीजेपी समर्थकों की टायर से कुचलकर हत्या हुई है या फिर मंत्री पुत्र ने हत्या की है? सुन तो लीजिए, सीधी सी बात है कि वहां पे जो गृह राज्य मंत्री है जिसका वहां पे दबदबा है, जिसके ऊपर कई क्रिमिनल मुकदमे हैं, जिसके बेटे के सह भी इस तरह का बेटे उसमें इन्वॉल्व है, उसमें 302 का मुकदमा है,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो गृह राज्य मंत्री जिसने भाषण दिया था 25 तारीख को, उसकी वजह से और उसके भड़काऊ भाषण की वजह से इतने 8 लोगों की वहां पे मौत हुई है।